क्या सचमुच शिवराज सिंह चौहान के शासन में हुई नर्मदा यात्रा के दौरान पौधारोपण में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अब तक यह दावा बीजेपी करती आई थी, लेकिन अब यह दावा कोई और नहीं, खुद 15 सालों के बाद सत्ता में आई कांग्रेस कर रही है। दरअसल कांग्रेस सरकार में वन मंत्री उमंग सिंगार ने विधानसभा में पूछे गए प्रश्न के दौरान माना कि नर्मदा किनारे किए गए पौधारोपण में सरकार को किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं मिली है। सरकार की तरफ से ये जवाब आते ही कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सरकार के मंत्रियों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्होंने खुद 6 महीने की नर्मदा यात्रा की है, इस दौरान उन्हें एक भी पौधा नहीं दिखा। ऐसे में विभाग के मंत्री ने कैसे मान लिया कि कोई घोटाला नहीं हुआ है? सर आप पहले किसान विरोधी बीजेपी को बताते हुए सर मंदसौर गोलीकांड का इतना किया था, लेकिन अब हाँ, मैंने कल आज सुबह जैसे ही मैंने पढ़ा, मैंने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि ये मेरी आपत्ति इस मामले में, दोनों मामलों में, एक मंदसौर गोलीकांड के बारे में जो प्रश्न का उत्तर दिया है गृह मंत्री जी ने, और वन मंत्री जी ने जो नर्मदा परिक्रमा के बारे में कहा कि वहाँ पौधे लगाए गए हैं। भाई 3100 किलोमीटर में चला, मुझे 3 पौधे मिले, और मंत्री जी कह रहे हैं, और हमारा पूरा कैंपेन में ये रहा कि भ्रष्टाचार हुआ है, जांच होने चाहिए, हमारे वचन पत्र में है, और मंत्री जी कह रहे हैं कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। भाई अपना वचन पत्र तो पढ़ लो मंत्री जी। और सर गोलीकांड में भी वो बता रहे हैं कि वही मैंने गृह मंत्री जी का मेरे पास फ़ोन आया जी, शायद मुख्यमंत्री ने उनसे कहा होगा जी। तो मैंने कहा भाई आप बिना पढ़े लिखे आप कैसे उत्तर के साथ, वो गलती से वो जो आया था प्रपोजल मैंने कर दिया, फिर उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 11 मई 2016 को नर्मदा सेवा यात्रा की शुरुआत की थी। भाजपा सरकार की बहुप्रचारित यह यात्रा 15 मई 2017 को अमरकंटक में खत्म हुई। यात्रा के दौरान सरकार ने दावा किया कि नर्मदा किनारे सरकार ने 6 करोड़ पौधे रोपे हैं। सरकार के इसी पौधारोपण के दावे पर न केवल कांग्रेस ने ऐतराज जताया था, बल्कि तमाम संतों ने भी इन कामों को झूठा करार देते हुए आंदोलन की चेतावनी दी थी, जिसके बाद सरकार ने विरोध करने वाले 5 संतों को मंत्री पद सौंपा था। पौधारोपण मामले में भाजपा कटघरे में खड़ा करने वाले कंप्यूटर बाबा अब भी दावा कर रहे हैं कि नर्मदा किनारे पौधे लगाने में घोटाला हुआ है, और अब सरकार के इस जवाब के बाद वो मुख्यमंत्री कमलनाथ से बात करेंगे। लेकिन अब तो कांग्रेस सरकार भी यही कह रही है कि घोटाला हुआ नहीं। देखिएगा, तात्कालिक जो उस समय मुख्यमंत्री शिवराज जी थे और उनकी सरकार में उन्होंने अतिशयोक्ति के कारण जो है वाहवाही और अपने नाम के कारण उन्होंने कि 7 करोड़ हमने पौधे लगाए हैं, जबकि लगे ही नहीं थे। इस बात को मैंने उस समय भी कहा था, और आज तक के चैनल में अभी भी मैं बोलना चाह रहा हूं कि पेड़ लगाने में घोटाला हुआ है, और इसका हम एक एक करके प्रमाण इकट्ठे कर रहे हैं। उसका हम प्रमाण इकट्ठे करके हम आपको जवाब देंगे। लेकिन आप जो जवाब दिया है मंत्री ने, उससे आप सहमत नहीं है क्या? फिर नहीं, मुझे तो जानकारी नहीं उन्होंने क्या बोला है, और यदि उन्होंने ऐसा बोला है तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे कमलनाथ जी, मैं उनसे बात करूंगा और उनसे कहूंगा कि संत समाज ने पूरे जहाँ जहाँ पेड़ लगे हैं वो एक एक करके हमने उसकी तहकीकात की। हम लोग खुद गए और देखा है कि उन्होंने जो पेड़ बताए उनसे आधे 1/4 भी पेड़ नहीं लगा पाए हैं वो, और उन्होंने उसमें भी उतना घोटाला किया है जो सत्य है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की नाराजगी के बाद सरकार के वन मंत्री विधानसभा में दिए गए जवाब से पलटते नजर आए। वन मंत्री सिंघार ने चौतरफा हमले के बाद कहा कि उन्होंने किसी को क्लीन चिट नहीं दी, बल्कि घोटाले की जांच के आदेश दिए। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी द्वारा गिनीज वर्ल्ड में नाम लिखाने के लिए 6.5 करोड़ पौधों का पौधारोपण जो नर्मदा किनारे किया गया था, तो वो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि वन विभाग के अलावा कई विभाग उसमें शामिल थे। वन विभाग ने 7 करोड़ में से सिर्फ 3 करोड़ पौधे लगाए हैं, बाकी अन्य विभाग ने लगाए 4 करोड़ पौधे। एक चीज ये कहना चाहूंगा, और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि नर्मदा मैया के साथ पौधे लगा के जिस प्रकार इन्होंने धोखा किया, उसकी हम पूरी जांच करा रहे हैं। और रही बात प्रश्न की बात, कि जो प्रश्न था उस प्रश्न घ के अंदर स्पष्ट है कि हमारे डिपार्टमेंट के हॉप विभाग प्रमुख वन के, उन्होंने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि हम इसकी पुनः परीक्षण करके मूल्यांकन करके जांच कराएंगे। जो परिशिष्ट के अंतर्गत कल की इसमें है परिशिष्ट 3 के अनुसार, तो ये आपके पास भी सबके पास है, तो ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जांच के आदेश
कल के प्रश्न में ही उत्तर मिलेगा। जाहिर है कांग्रेस के जवाब से सबसे ज्यादा उत्साहित बीजेपी नजर आई। सरकार से मिले जवाब के बाद अब भाजपा का मानना है चाहे मंदसौर गोलीकांड का मामला हो या पौधारोपण का, दोनों मामलों में कांग्रेस ने वोट हासिल करने के लिए जनता से झूठ बोला था। तो हम तो पहले से कहते आए हैं कि ना कोई भ्रष्टाचार हुआ और ना भ्रष्टाचार जैसा कोई कारनामा हुआ, पर कांग्रेस हर समय चुनावी मुद्दा बनाकर जनता को बरगलाती थी। पर मंत्री द्वारा, कांग्रेस के मंत्री द्वारा विधानसभा में ये उत्तर देकर स्पष्ट किया है कि हमारा स्टैंड सही था और कांग्रेस के हाथी के दांत दिखाने के कुछ हैं और खाने के कुछ हैं। विपक्ष में उनके आरोप अलग होते हैं, सरकार में आकर वो अलग बात करते हैं। हालांकि मंदसौर गोलीकांड और वृक्षारोपण मामले में सरकार की किरकिरी होते हुए देख खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ को मोर्चा संभालना पड़ा। कमलनाथ ने ट्वीट करके कहा कि इन दोनों मामलों में घोटाले हुए हैं और हम आरोपियों को सजा दिलाएंगे। मंदसौर गोलीकांड और नर्मदा किनारे वृक्षारोपण, इन दो मामलों को लेकर कांग्रेस ने पूरे चुनाव के दौरान भाजपा को आड़े हाथों लिया था। वचन पत्र में मामले की जांच का वादा भी किया था, लेकिन विधानसभा में दिए गए जवाब के बाद से ही सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सरकार आते ही कांग्रेस का रुख बदल गया है। रवीश पाल सिंह, भोपाल।